मराठी का जो नाम लेते मराठा तो स्वाभिमान की भाषा है। हिंदी हमारा मान सम्मान दोनों है। मातृभाषा अगर मराठी है तो ये राजभाषा है। वो दूसरी भाषाओं से प्रेम कर रहे हैं जो विदेशी हैं, और जो हिंदुस्तान की भाषा है उससे वो नफरत कर रहे हैं। तो उनका जो नफरती चेहरा है वो उजागर हो गया है। ये कभी गठबंधन हुआ ही नहीं था। ये क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये एक स्वार्थपरक एक ऐसा ठगबंधन था जो जनता को लुभावने नारे के आधार पर ठगना चाहता था। वहां हिंदी भाषा का विवाद नहीं है। वहां जो एमएनसी के चुनाव आ रहे हैं उनकी जो खाई हुई मलाई है वो याद आ रही है। ये दोनों भाई मिल नहीं रहे हैं, ये केवल भविष्य के सपने सजो रहे हैं। जिसकी नीति और नियत अलग अलग हो, और नियत इस बात के लिए तत्पर हो कि किस प्रकार से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो जो एक लाइन पर आ रहा, ढर्रे पर आ रहा है, उस पर कब्जा कैसे किया जाए, इसलिए हथकंडे अपना रहे हैं। और मराठी का जो नाम लेते मराठा तो स्वाभिमान की भाषा है। हिंदी हमारा मान सम्मान दोनों है। मातृभाषा अगर मराठी है तो ये राजभाषा है। अंग्रेजी से प्रेम है उनको। वो दूसरी भाषाओं से प्रेम कर रहे हैं जो विदेशी हैं, और जो हिंदुस्तान की भाषा है उससे वो नफरत कर रहे हैं। तो उनका जो नफरती चेहरा है वो उजागर हो गया है, और वो अपने घर में ही अब बेघर हो गए हैं राजनीतिक रूप में। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा नहीं है। लोगों ने देखा है, जो लोकसभा में जिस तरह से लोगों ने देखा है, अभी चाहे टूटा हो चाहे रूठा हो, अब ये उबरने वाला नहीं है। ये कभी गठबंधन हुआ ही नहीं था। ये क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये एक स्वार्थपरक एक ऐसा ठगबंधन था जो जनता को लुभावने नारे के आधार पर ठगना चाहता था। जनता होशियार थी, उसने इनको हराकर दंड दिया। अब ये हर चुनाव के पहले मिलने का नाटक करते हैं, और हर चुनाव की पराजय के बाद एक दूसरे को गाली देते हैं। अब इनके गाली देने का रिहर्सल का समय समाप्त हो गया है। अब इनके मेल मिलाप का जो समय है वो प्रारंभ हो रहा है। ये चुनाव तक एकजुट आवाज लगाते रहेंगे, और अभी सब मिल जाएं तब भी ये भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते।